नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा से आप अच्छे होंगे। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों, इस वीडियोस के माध्यम से कि मैं आप लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में बता सकूं। उनके जीवन के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन कई लोग जान नहीं पाते। मैं भी ये बातें आप लोगों को एक बुक के माध्यम से बता रही हूँ। तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाती है, हो सकता है कि लेख में ऐसा ही हो, उस बुक में ऐसा ही है, जैसा उस बुक में लिखा है मैं आप लोगों को वैसा ही बता रही हूँ। तो फिर भी अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ फॉरगिव मी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपको बुद्ध के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको रोज़ बुद्ध के बारे में नई नई बातें जानने को मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, ये वीडियो वैशाली से विदाई की है। जब भगवान बुद्ध की वैशाली से विदाई होती है, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, उनके साथ आनंद भी होते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के ग्रहकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहाँ रह चुकने के बाद तथागत ने कहा, आओ आनंद, अम्बल लठिका चले। जो आज्ञा। आनंद ने कहा। महान भिक्षु संघ के साथ तथागत अम्बलट्ठिका के लिए चल दिए। कुछ समय अम्बलट्ठिका में ठहरकर तथागत नालंदा चले गए। नालंदा से वह मगध की राजधानी पाटलीग्राम यानी कि पाटलिपुत्र चले गए। पाटलीग्राम से वह कोटीग्राम गए और कोटीग्राम से नादिका। इसमें से हर जगह वे कुछ दिन रुके और वहाँ भिक्षु संघ अथवा उपासकों को प्रवचन दिए। नादिका से तथागत वैशाली चले गए। वैशाली निगंठनाथ पुत्र यानी कि महावीर का जन्म स्थान था, इसलिए जैन मत का एक गढ़ भी था। लेकिन तथागत शीघ्र ही उन लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग मर गए। वैशाली के लोगों ने अपनी सभा में इसकी चर्चा की। बड़े वाद विवाद के बाद सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निश्चय किया। वैशाली के पुरोहित पुत्र राजा बिंबिसार के मित्र महाली नाम के लिच्छवी को सिद्धार्थ को निमंत्रण देने के लिए भेजा गया। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं को साथ लेकर चल दिए। जैसे ही उन्होंने वज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, वहीं जोर का तूफान आया। मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों ने जो तथागत का इतना स्वागत किया, उसका मूल कारण यही था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया था तो उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वो उनकी अधिक से अधिक आवभगत करते। तब वर्षावास यानी कि चतुर्मास का समय आ गया। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए वेलुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने को कहा। वेलुवन यानी कि राजगृह में वर्षावास समाप्त कर तथागत फिर वैशाली आ गए। वैशाली से अपनी चारिका आरंभ करें। एक दिन तथागत ने पूर्वाह्न में चीवर पहना तथा पात्र चीवर से भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के अनंतर जब वे भिक्षा ग्रहण कर चुके तो उन्होंने एक गज राज की तरह वैशाली की ओर देखा और आनंद से कहा, आनंद, यह अंतिम बार है कि तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली।
विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली नहीं आए। दोस्तों, वैशाली के बाद तथागत पावा में रहने लगे। इसकी कहानी इस तरह से है। वैशाली से तथागत भंडग्राम गए, भंडग्राम से हट्ठीनगर और तब भोगनगर और भोगनगर से पावा आए। पावा में भगवान बुद्ध चुंद नामक सुनार के आम्रवन में ठहरे। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हुए हैं और उसके आम्रवन में ठहरे हैं। चुंद आम्रवन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप बैठ गया। तथागत ने उसे धर्मोपदेश दिया। इससे प्रसन्न होकर चुंद ने भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कल मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने मौन द्वारा स्वीकृति दी। यह देख कि उसका निमंत्रण स्वीकार हुआ, चुंद वहाँ से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजनों के साथ शुकर मद्दव भी तैयार कराया। समय होने पर उसने सूचना भिजवाई, भगवान समय हो गया है, भोजन तैयार है। भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और चुंद के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने चुंद का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजनांतर भी भगवान ने चुंद को धर्मोपदेश दिया और तब वहाँ से चले गए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। उन्हें रोग ने आ घेरा, रक्तस्राव होने लगा और साथ मर्मांतक वेदना। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजन्य के साथ जैसे तैसे सहन कर लिया। आम्रवन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आओ आनंद, कुशीनारा चले। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुशीनारा पधारे। सॉरी दोस्तों, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। तो ये कारण था भगवान बुद्ध के चले जाने का, क्योंकि चुंद ने उन्हें शुकर मद्दो भी खिलाया था। भगवान बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव हुई। रास्ते में ही वे सड़क से एक ओर हट गए, एक वृक्ष की छाया में जा बैठे और आनंद से कहा, आनंद, संघाटी की तह लगाकर बिछा दो, थका हूँ, कुछ देर विश्राम करूँगा। बहुत अच्छा कहकर आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और चीवर को चौड़ा करके बिछा दिया। तथागत उस पीछे आसन पर विराजमान हुए। वहाँ बैठकर तथागत ने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद, कुछ पानी ले आओ, प्यासा हूँ, पानी पीऊँगा। आनंद का उत्तर था, ककुथ नदी समीप ही है, इसका जल साफ और स्वच्छ है, पानी निर्मल है, आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहाँ भगवान बुद्ध चले, पानी भी पी लें और साथ मुंह धो भी लें। इस जलाशय का जल साफ नहीं, गंदला है। तथागत का शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे वहाँ तक न चल सके। वे पास के जलाशय के पानी से ही संतुष्ट थे। आनंद पानी लाए और तथागत ने पिया। कुछ देर विश्राम करके भिक्षु संघ सहित तथागत ककुथ नदी पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वे पानी में उतरे तथा स्नान किया और जलपान किया। फिर दूसरी ओर बाहर आकर वे आम्रवन की ओर बढ़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी कि उनका चीवर बिछा दे। कहा, थका हूँ, लेटूंगा। आज्ञानुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत ने उस पर विश्राम किया। थोड़ी देर विश्राम कर चुके तो तथागत उठे और आनंद से कहा, आनंद, हम मल्लों के सालवन में चलें। यह हिरण्यवती के दूसरे किनारे पर कुशीनारा का उपवन है। वहाँ पहुंचकर तथागत ने आनंद को फिर कहा, आनंद,
इन जोड़े साल वृक्षों के बीच मेरी संघाटी बिछा दो। मैं थका हुआ हूँ और विश्राम करूँगा। आनंद ने संघाटी बिछा दी और तथागत ने अपने आप को उस पर लिटा दिया। और इस तरह से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना प्रारंभ होती है। Thank you so much for watching this video, my dear friends. Take care of yourself. Namo Buddhaya.